देहरादून वन अनुसंधान संस्थान में तेंदुए का खौफ है। 15 जनवरी तक आम लोगों के लिए संस्थान बंद कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों के चलते आम लोगों की एंट्री नहीं होगी। कुल सचिव वन अनुसंधान संस्थान ने इसके संबंध में आदेश जारी कर दिया है। तो बड़ी खबर, देहरादून वन अनुसंधान संस्थान में तेंदुए का खौफ है। देखिए, हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 15 जनवरी तक अब आम लोगों के लिए संस्थान बंद कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों के चलते आम लोगों की एंट्री नहीं होगी। न्यू ईयर करीब आ गया है, ऐसे में उत्तराखंड के होटल कारोबारियों में खुशी की लहर है। अल्मोड़ा के होटल रिजॉर्ट होम स्टे में अब तक 50% बुकिंग फुल हो गई है। उम्मीद है कि नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में सैलानी उत्तराखंड का रुख करेंगे। हालांकि इस बार कोरोना का खौफ भी आ गया है। जाहिर है, सैलानियों की संख्या पिछले साल के मुकाबले कम रह सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अब कोरोना के मामले सामने आने शुरू हुए हैं, ऐसे में लोग एहतियात भी बरत रहे हैं। देखिए, जनपद के लगभग सारे होटल, होम स्टे हों, चाहे रिजॉर्ट हों, चाहे नगर क्षेत्र के होटल हों, उनमें 40% लगभग बुकिंग आ चुकी है 30 के उससे। और जनपद के होटलों में पहाड़ी व्यंजनों का लाभ दिया जा रहा है। और हम टूरिस्ट के स्वागत के लिए पहाड़ी व्यंजन, म्यूजिकल नाइट्स, ऐसी काफ़ी प्रकार की चीज़ें रिजॉर्ट और होटल और होम स्टे वालों ने की हुई। और बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर बंद कमरे के भीतर बोरे में शव मिला है। कमरे से बदबू आने पर पुलिस को जानकारी दी गई। अपने दोस्त के साथ किराए के रूम में युवक रह रहा था। मृतक के साथी पर ही हत्या की आशंका है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर बंद कमरे के भीतर बोरे में एक शव बरामद किया गया है। कमरे से बदबू आने पर पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और नए साल को लेकर देहरादून जिले में ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया गया है। नए साल के मौके पर ट्रैफिक जाम ना हो, इसके लिए ट्रैफिक प्लान बनाया गया। लोगों के साथ ही सैलानियों से भी कहा गया है कि वो ट्रैफिक प्लान के हिसाब से सफर करें। लाल गेट और आगे कोलूखेत एरिया में पुलिस पिकेट रहेगी। और सिर्फ होटल बुकिंग हो या लोकल लोग हो या जो गंगोत्री या उत्तरकाशी की तरफ जाने वाले वाहन हैं, उनको ही हम लोग इन चेक पॉइंट से जाने देंगे। बाकी लोगों से हम आपके माध्यम से निवेदन करते हैं कि न्यू ईयर कहीं आसपास के इलाकों में यूज़ किया जाए, या फिर जो हिली एरियाज है, किमेडी रोड हो गया, चक्राता की साइड हो गया, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए। बड़ी खबर देहरादून से एक और आ रही है। यूके SSSC पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। हाकम सिंह के बाद 2 और आरोपियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। आरोपी चंदन मनराल और अंकित रमोला की संपत्ति को जब्त करने की तैयारी है। अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का आरोप है और STF ने DM देहरादून को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। तो कुछ और बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिल सकती है। इसमें पूर्व में एक अभियुक्त हाकम सिंह की संपत्ति जब्तीकरण की रिपोर्ट DM देहरादून को भेजी गई थी। आज 2 और अभियुक्त हैं, चंदन सिंह मनराल और अंकित रमोला। इन दोनों की भी चल अचल संपत्ति का संपूर्ण ब्यौरा इकट्ठा करके और वो एक रिपोर्ट संपत्ति जब्तीकरण के संबंध में DM देहरादून को भेजी गई। हरिद्वार पुलिस के हाथ एक ऐसा गिरोह लगा है जो सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करता था। पुलिस ने गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। हरिद्वार पुलिस की गिरफ्त में आए ये शातिर ठग कई लोगों को चूना लगा चुके हैं। ये गिरोह ऐसे बेरोजगार युवाओं को टारगेट करता था जो सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं। इस पूरे फर्जीवाड़े को फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया जा रहा था। युवाओं को शक न हो, इसलिए उन्हें महंगे होटल्स में बुलाया जाता था। युवाओं से कहा जाता था कि उन्हें सरकारी कोटे से सरकारी नौकरी दिला दी जाएगी, जिसके एवज में युवाओं से मोटी रकम वसूली जाती थी। बेरोजगार युवकों को विभिन्न विभागों में, जैसे स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा विभाग के नाम पर लोक सेवा आयोग और यूके SSC के बैनर तले जो परीक्षाएं होती हैं, उसमें जो है कुछ 10% विभागीय कोटा होता है, उसको कहकर और उसमें डायरेक्ट नियुक्ति होगी इंटरव्यू के बाद, ऐसे कह के 100 से ज़्यादा छात्रों का भी प्रारंभिक जांच से पता चला है कि उनसे 4 से 6 लाख 8 लाख रुपए लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र दिए गए। इसमें 4 लोग की गिरफ्तारी हुई है, जो लक्सर और पथरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। एक अभियुक्त अभी फरार है, जिसमें 4 की गिरफ्तारी में एक महिला भी है जो इसमें लाइजनिंग का काम करती थी। नौकरी के नाम पर युवाओं से 5 से 10 लाख रुपए लिए जाते थे। किसी को शक न हो, इसीलिए इन्होंने लोक सेवा आयोग की फर्जी मोहर भी बनवाई थी। पुलिस ने इनके कब्जे से फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र, फर्जी मार्कशीट, 90,000 रुपए नकदी और फर्जी मोहरें बरामद की हैं।
ये गिरोह हरिद्वार जिले में काफी समय से सक्रिय था। अब तक न जाने कितने ही बेरोजगार युवा इनके शिकार भी हो चुके हैं। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखोला की रिपोर्ट। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे पीयूष अग्रवाल पर कांग्रेस आरोप लगा रही है। कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला का आरोप है कि प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे ने राजस्व कर चोरी की है। हालांकि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि जयेंद्र रमोला उनसे विधानसभा का चुनाव हार गए थे, जिसकी टीस उनके मन में अब तक है और इसी का बदला लेने के लिए वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। की संपत्तियां हैं लगभग जो रजिस्टर्ड, जो लीगल वे में है, जो रजिस्ट्री है। और खाली देवप्रयाग में अगर देखेंगे तपोवन से लेकर होता तो जहां तक चर्चा की जाती है कोई दामाद के नाम, कोई बेटी के नाम, कोई दोस्त के नाम। और वैसे तो वो विश्वास ज़्यादा किसी पे नहीं करते हैं, उन्होंने ज़्यादातर अपने पुत्र और अपनी पत्नी के नाम सब कुछ किया हुआ है। तो वो सब कुछ कागजों में है, करोड़ों रुपये की संपत्ति है। तो मैं तो मांग करूँगा, प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने की बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी मैं आपसे मांग करता हूं कि उस ईडी को भी जरा उत्तराखंड की ओर भी भेजिए और उत्तराखंड नहीं ऋषिकेश की ओर भेजिए। इनके सरकार के मंत्रियों पे भी जांच कीजिए। जिस प्रकार से 2022 विधानसभा का चुनाव हुआ और यही शख्स जो है मेरे से लगभग 20,000 वोट से आ रहे हैं और ये अपनी हार पचा नहीं पा रहे हैं और लगातार अनर्गल बयान देना, लगातार व्यक्तिगत आरोप लगाना, ये इनकी फितरत बन गई है। मुझे स्पष्ट कहना है कि जो व्यक्ति मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा और एक उस दौरान चुनाव लड़े एक और व्यक्ति ने, जगजीत सिंह जग्गा ने भी इन पे एक उनकी भूमि कब्जाने का इन पे आरोप लगाया था। तो जो व्यक्ति खुद दूसरे की ज़मीनें कब्जा कर रहा हो वो इस प्रकार के आरोप लगाए, थोड़ा सा हंसी। वहीं यमुनोत्री धाम के लिए रोपवे की योजना जल्द ही धरातल पर उतर सकती है। रोपवे के लिए जमीन का ट्रांसफर हो चुकी है और अब उम्मीद है कि काम जल्द शुरू हो जाएगा। यमुनोत्री धाम मां यमुना का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री धाम देश के लाखों तीर्थ यात्रियों के लिए आस्था का केंद्र है। आने वाले समय में तीर्थ यात्रियों को यमुनोत्री धाम की खड़ी चढ़ाई से राहत मिलने की उम्मीद है। यमुनोत्री धाम के लिए रोप वे बनाने की योजना जल्द धरातल पर उतरने जा रही है। शासन से वन भूमि पर्यटन विभाग के नाम ट्रांसफर कर दी गई है। अब 3.5 किलोमीटर लंबे रोप वे के निर्माण की राह आसान हो गई है। यमुनोत्री रोप वे का जो है शासन द्वारा उसके लिए वन भूमि हस्तांतरण के आदेश कर दिए गए हैं और जल्द इस पे जो है कार्य शुरू हो जाएगा। लगभग 3.5 किलोमीटर का ये रोपवे है और ये जल्द ही इसमें निर्माण कार्य शुरू होगा। 2006 में खरसाली से यमुनोत्री के लिए रोपवे को मंजूरी मिली थी, मगर ये योजना शिलान्यास से आगे नहीं बढ़ सकी। अब 11 साल बाद एक बार फिर से रोपवे की उम्मीद जगी है, जिससे पुरोहित भी खुश हैं। शासन से उम्मीद रखेंगे अब तो ट्रॉली रोपवे लग जाएगी, क्योंकि यात्रा में भी बढ़त हो रही है, यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं होगी, तभी आने वाले यात्री यमुनोत्री धाम का नाम की महिमा गाएंगे। जमीन की अड़चनें दूर होने के बाद अब जल्द ही रोपवे का निर्माण काम शुरू होने की उम्मीद है। रोपवे बनने के बाद यात्रियों को 5 किलोमीटर की खड़ी पैदल चढ़ाई से राहत मिलेगी। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो श्रद्धालु जानकी चट्टी से यमुनोत्री की यात्रा महज 20 मिनट में आना जाना तय कर सकते हैं। शासन से रोपवे के लिए वन भूमि हस्तांतरण होने के बाद अब 3.5 किलोमीटर रोपवे के सफर की आस एक बार फिर जग गई है। बड़कोट से नितिन चौहान, एबीपी गंगा। बड़ी खबर देहरादून से है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्कूल खुलने पर शिक्षकों और छात्रों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा और बच्चों को मास्क लगाने के लिए अभिभावक प्रेरित करें। ये भी शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि जो शिक्षक है वो भी मास्क लगाएं और अभिभावक भी अपने बच्चों को मास्क पहनने की आदत डलवाएं। गाइडलाइन जारी हुई हैं और एहतियात बरता जा रहा है और हम लोगों ने भी निर्गत किए हैं कि एहतियातन जो पूर्व से ही सुरक्षात्मक उपाय रहे हैं, कोविड से संबंधित जो व्यवहार है वो उसमें हाथ धुलना और मास्क पहनना और रेगुलर चेकअप कराना या अगर कोई इस तरह की दिक्कत होती है तो हॉस्पिटल में संपर्क करना, उस तरह के हम लोगों ने दिशा निर्देश जारी किया हुआ है कि एहतियात के तौर पे अपनी जो सुरक्षात्मक उपाय है उसको किया जाए।
और बड़ी खबर देहरादून से एक और है। भाजपा युवा मोर्चा और ओबीसी प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा हो गई है। 2 गढ़वाल संयोजक और 1 सह संयोजक की घोषणा की गई है। 1 कुमायूं संयोजक और 2 सह संयोजक की घोषणा हुई है। 2 प्रदेश महामंत्री समेत 38 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बड़ी खबर भाजपा में संगठन को लेकर भाजपा युवा मोर्चा और ओबीसी प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा कर दी गई है। नए साल की विदाई को समय आ गया है, मगर अब लोगों को सर्दी का सितम झेलना पड़ेगा। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश भर में मौसम का मिजाज अगले कुछ रोज तक बदला हुआ रहेगा, जिससे प्रदेश में कड़ाके की सर्दी होने वाली है। नए साल से पहले ही मौसम का बदला मिजाज लोगों को परेशान कर रहा है। उत्तराखंड के मैदान से लेकर पहाड़ी इलाकों तक में खून जमा देने वाली सर्दी हो रही है। मौसम विभाग ने पहले से ही अनुमान जताया था कि 30 से पहले पहाड़ी क्षेत्रों पे बारिश और बर्फबारी हो सकती है। तो वहीं मसूरी में भी बारिश शुरू हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि अगर तापमान इसी प्रकार गिरता रहा तो 31 को यहाँ पर स्नोफॉल की सौगात भी मिल सकती है। मैदानी इलाकों में सुबह और शाम के समय पारा बहुत गिर रहा है। मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा आ रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक कड़ाके की ठंड ने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है। इस वक्त अगर मैदानी इलाकों पर भी देखें तो देहरादून में आप देखेंगे कि जो मौसम है वो पूरी तरीके से बदला हुआ है। सुबह से धूप नहीं है और जो कोहरा है वो भी साफ तौर पर देखा जा सकता है और पूरी तरीके से जो घने बादल हैं वो इस वक्त मैदानी इलाकों में छाए हुए हैं। खास तौर पर 2 जो जिले हैं उधम सिंह नगर और हरिद्वार, यहाँ पर घने कोहरे ने जो परेशानी है वो ज़्यादा बढ़ा दी है। ठंड बढ़ने के साथ ही रैन बसेरे फुल हो चुके हैं। व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हरिद्वार पहुंचे और शहर के तमाम रैन बसेरों का जायजा लिया। मैंने इतना जरूर कहा है कि जो अन्य लोग हैं जो अभी सड़कों पे हैं उनके पास भी सूचना होनी चाहिए कि रैन बसेरे उनके लिए सरकार के द्वारा, नगर निगम के द्वारा यहाँ उपलब्ध हैं, तो वो अपना कम से इतनी कड़ाके की ठंड में वो यहाँ पे उसका आश्रय ले सकते। उधर पहाड़ में भी पारा लगातार गिर रहा है। अभी तो बर्फबारी भी नहीं हुई है। सोचिए अब बर्फ गिरेगी तो सर्दी का सितम कैसा होगा। जनपद में मौसम ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है और जो मैं आपको दिखा सकता हूं कि उत्तरकाशी से जो पहाड़ियां हैं पूरी तरह से पैक्ड हो चुकी है और जिस तरह से लोग जो हैं वो अलाव का सहारा लेके जीवन यापन कर रहे हैं। मौसम विभाग ने यह भी संभावना जताई है कि मैदानी इलाकों में बारिश भी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मैदानी इलाके के लोगों को सर्दी का सितम झेलना पड़ेगा। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट के साथ देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। बड़ी खबर मुख्यमंत्री के से लेकर है। कोलकाता दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पश्चिम बंगाल में नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर बैठक है और बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हैं। कोलकाता दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। तस्वीरें हम आपको कोलकाता की दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर बैठक है और उसी बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री कोलकाता पहुंचे हैं, पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे हैं। नए साल के मौके पर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है और यही वजह है कि प्रदेश के तमाम पर्यटक स्थलों में सैलानियों की भारी भीड़ नजर आ रही है। औली में भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। करीब आते ही चमोली के पर्यटक स्थलों पर चहल पहल बढ़ गई है और इस समय तमाम पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की भीड़ है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि न्यू ईयर से पहले बर्फबारी हो सकती है, जिसके बाद चमोली के पर्यटक स्थलों पर अभी से सैलानी पहुंचने लगे हैं। जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और देहरादून डिस्ट्रिक्ट का जो हिली रीजन है, तो इसमें विशेषकर जो है कुछ जगहों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी वो देखने को मिलेगी आपको 29 तारीख को। जो हमारे और हिली रीजन है, चाहे वो गढ़वाल के है चाहे कुमाऊं रीजन है, तो उसमें भी कहीं कहीं पर हल्की या बहुत हल्की बारिश बर्फबारी कहीं कहीं पर 29 को वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जब आप 30 को जाएंगे तो एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी हल्की या बहुत हल्की जो बारिश और बर्फबारी है 30 तारीख में भी वो कहीं कहीं पर हिली रीजन में वो देखने को मिलेगी। उधर न्यू ईयर पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की तरफ से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस कर्मियों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी न्यू वर्ष के मौके पर जो पुलिस की व्यवस्थाओं के अनुरूप खासकर हमारा जो औली क्षेत्र है जोशीमठ में और जो चोपता का जो मार्ग है उसमें मंडल से चोपता वाले रूट में पोखरी क्षेत्र में
अतिरिक्त जो पुलिस बल है वो प्रोवाइड कराया गया है और किसी तरीके की असुविधा ना हो इसको लेके हम लोगों के द्वारा जो जगह जगह का फोर्स को डिप्लॉय किया गया है और वन वे सिस्टम भी हमारे द्वारा लागू कराया जाएगा। नए साल का जश्न मनाने के लिए हर साल बड़ी तादाद में पर्यटक औली पहुंचते हैं। अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है, इसलिए सैलानियों की संख्या काफी कम है, मगर जैसे ही नया साल करीब आ गया है पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। विकासनगर में विधायक प्रीतम सिंह की अगुवाई में लोगों का धरना। 25 सितंबर को आई आपदा में मुआवजा न मिलने को लेकर दिया धरना। एसडीएम को सौंपा सीएम के नाम ज्ञापन। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों को लेकर करण माहरा का बयान। जिला अध्यक्षों के बहाने भाजपा पर कसा तंज। माहरा बोले कांग्रेस में भाजपा की तरह हिटलरशाही नहीं। देहरादून बाइक चोर गिरोह का खुलासा। युवक के पास से चोरी की 12 बाइक बरामद। रायपुर के जंगलों में छिपा कर रखी थी सभी बाइकें। काशीपुर पुलिस की गिरफ्तार में अंतर्राज्यीय इनामी महिला तस्कर रेशमा। पुलिस ने रखा था 15,000 रुपए का इनाम। तस्करी कई मामले में आरोप। उत्तरकाशी में तस्करी के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। जंगल से चोरी चुपके काटी गई लकड़ियां बरामद। बरामद लकड़ियों की कीमत करीब 14 लाख रुपए। चंपावत में नए साल पर हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की निगरानी। लोगों से शांति के साथ नया साल मनाने की अपील। पूर्णागिरी धाम में लगने वाले 2 दिवसीय मेले को लेकर भी सुरक्षा बढ़ी। श्रीनगर में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। नोडल अधिकारी ने किया पौड़ी जिला अस्पताल का निरीक्षण। अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पौड़ी प्रशासन ने फायर सीजन को लेकर शुरू की तैयारियां। वन विभाग, पुलिस और राजस्व टीम मिलकर चलाएंगी जागरूकता अभियान। रुद्रप्रयाग में डीएम ने किया प्रगतिशील किसान फार्म हाउस का निरीक्षण। सरकारी विभागों से मिलने वाली मदद का दिया भरोसा। डेयरी, पशुपालन, मत्स्य, सब्जी उत्पादन में बेहतर काम करने की सलाह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।